हेलो डियर लर्नर्स, मैं विपिन कुमार बर्नवाल आपके लिए आज द एन्चेंटेड पूल का दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। जैसा कि आपने पहले वीडियो में यहाँ तक पढ़ लिया था और आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। जो भी विद्यार्थी इसके पहले वीडियो को नहीं देखे हैं वह इसके प्रथम पार्ट को देख लें और आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। लिखा है, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट, यानी युधिष्ठिर को एक भी क्षण नहीं लगा। मोमेंट मतलब क्षण, टू अंडरस्टैंड समझने में, यानी युधिष्ठिर को एक भी क्षण समझने में नहीं लगा। दैट कि दीज कुड बी नन अदर, कि ये किसी अन्य के शब्द नहीं हैं। देन द वर्ड्स ऑफ यक्षा, यक्षा के शब्द के अलावा, यानी कि यक्ष के शब्द के अलावा और किसी के ये शब्द नहीं हैं। एंड गेस्ड, और अनुमान लगा लिया। गेस्ड मतलब अनुमान लगाया। व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, जो उनके भाइयों के साथ घटित हुआ था। हैपेंड मतलब घटित होना। इट टूक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे, पॉसिबल मतलब संभवतः, वे मतलब उपाय। इट टूक हिम नो टाइम, उनको तनिक भी समय नहीं लगा। टू सी ए पॉसिबल वे, एक संभवतः उपाय निकालने के लिए। ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, ब्रिंगिंग बैक टू लाइफ का मतलब होता है पुनर्जीवित करना, यानी कि पुनः जीवन प्रदान करना। ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उन लोगों को पुनर्जीवित करने के लिए, यानी कि युधिष्ठिर को तनिक भी समय नहीं लगा उन लोगों को पुनः जीवित करने के लिए। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, वह निराकार आवाज से कहे। प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्न पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, उस आवाज ने एक प्रश्न के बाद दूसरे प्रश्न फटाफट पूछना शुरू किए। रैपिडली मतलब एक क्या बोलते हैं, फराटेदार। लिखा है पहला प्रश्न, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, रेस्क्यूज मतलब बचाना, डेंजर मतलब खतरा, यानी मनुष्य को खतरे में कौन बचाता है, क्या बचाता है। उत्तर देते हैं करेज, साहस। अगला है, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, किस विज्ञान का अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान बन जाता है। स्टडी मतलब अध्ययन करना, वाइज मतलब बुद्धिमान। उत्तर देते हैं, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, किसी शास्त्र का अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता है। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम, बल्कि एक बुद्धिमान की संगति में रहने से दैट ही गेट्स विजडम, जिससे उसे बुद्धि प्राप्त होती है। अतः वह यह बताना चाहते हैं कि बुद्धिमानों की संगति में रहना ही व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। बाय एसोसिएशन विद का मतलब होता है कि संगति में, विजडम मतलब होता है बुद्धि। अगला प्रश्न पूछते हैं, द यक्षा आस्क्ड, यक्ष पूछे, व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड, स्विफ्टर का मतलब तेज, ये देखिए कंपैरेटिव डिग्री स्विफ्ट का, यानी कि अधिक तेज। व्हाट इज स्विफ्टर, यानी कि व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड, यानी कि हवा से अधिक तेज क्या होता है। उत्तर देते हैं माइंड, मन। व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा, यानी अत्यधिक मुरझाया क्या होता है। देन ए ड्राइड स्ट्रा, एक सूखे तिनके से अधिक। देखिए फेडेड मतलब मुरझाना और ड्राइड स्ट्रा का मतलब सूखा तिनका, यानी कि घास के समान। लिखा है, उत्तर देते हैं, ए सारो स्ट्रकन हार्ट, एक दुख से पीड़ित हृदय। अगला प्रश्न पूछते हैं, व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर, यात्रा के समय में मित्र क्या होता है या कौन होता है। उत्तर देते हैं, लर्निंग, ज्ञान।
हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। जब कोई व्यक्ति घर पर रहता है तो उसकी सबसे अच्छी मित्र कौन होते हैं? उत्तर देते हैं द वाइफ, पत्नी। अगला प्रश्न पूछते हैं हु अकम्पनीज ए मैन इन डेथ। यानी कि मृत्यु के समय मनुष्य के संग किया जाता है। देखिए एक कंपनीज का मतलब होता है साथ में होना, ठीक है। हुए कंपनीज यानी कौन साथ देता है, ए मैन एक व्यक्ति के साथ इन डेथ यानी मृत्यु के समय में। मृत्यु के समय में एक व्यक्ति के साथ कौन जाता है? उत्तर देते हैं धर्म। ये धर्म लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिटका हुआ है, DHARMA, धर्मा, धर्म। दैट एलोन अकम्पनीज, जो अकेला ही चला जाता है, द साउल, आत्मा के साथ, इन सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, मृत्यु के समय में अकेले यात्रा पर। मृत्यु के समय में अकेले धर्म ही व्यक्ति के साथ क्या करता है? आत्मा के साथ जाता है। अगला प्रश्न पूछते हैं विच इज द बिगेस्ट वेसल। बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा, वेसल मतलब पात्र, यानी सबसे बड़ा पात्र कौन सा है? उत्तर देते हैं द अर्थ, पृथ्वी। विच कंटेंट्स, जिसमें समाया, कंटेंट्स मतलब समाया हुआ, समाहित होना। विच कंटेंट्स, जिसमें समाया हुआ है, ऑल विद इन इटसेल्फ, इसमें सभी चीजें, इज द ग्रेटेस्ट वेसल, और यही सबसे बड़ा पात्र है। अगला प्रश्न है व्हाट इज हैप्पीनेस। प्रसन्नता क्या है? बताते हैं कि हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता है। ये अतः प्रसन्नता ही अच्छे आचरण का परिणाम होता है। प्रसन्नता अच्छे आचरण का परिणाम होता है। अगला है व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप, जिसका त्याग करके। देखिए ये फ्रेजल वर्ब है, गिव अप का मतलब होता है त्यागना या छोड़ना। कह रहा है कि व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप, जिसका त्याग करके, व्हिच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, जिससे व्यक्ति सभी के द्वारा प्रेम किया जा सकेगा। उत्तर देते हैं प्राइड, अभिमान। फॉर का मीनिंग यहाँ पर क्योंकि है, क्योंकि इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, क्योंकि यदि मनुष्य घमंड या अभिमान करना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाई ऑल, तो उसे सभी के द्वारा प्रेम किया जाएगा। व्हाट इज द लॉस विच इल्स जॉय एंड नॉट सॉरो। व्हाट इज द लॉस, क्या हानि है, विच इल्स, जो प्रदान करती है, इल्स मतलब प्रदान करना, जॉय मतलब आनंद, जो आनंद प्रदान करती है, ना एंड नॉट सारो, न कि दुख। यानी वह क्या हानि है जो आनंद प्रदान करती है, न कि दुख। उत्तर देते हैं एंगर, क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, अगर हम क्रोधित होना त्याग दें, गिव अप मतलब त्यागना या छोड़ना, अगर हम क्रोधित होना छोड़ दें या त्याग दें, वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सॉरो, तो हम लोग किसी दुख के अधीन नहीं होंगे। सब्जेक्ट टू का मतलब है कि अधीन होना। वही कह रहा है कि वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सॉरो, तो हम लोग किसी दुख के अधीन नहीं होंगे। अगला प्रश्न है व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप, जिसका त्याग कर देने से, व्हिच ए मैन बिकम्स रिच, रिच मतलब धनी, जिसका त्याग कर देने से एक मनुष्य धनी बन जाता है। उत्तर देते हैं डिजायर, इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, अगर मनुष्य लालची होना छोड़ दे, ग्रीडी मतलब लालची, अगर मनुष्य लालची होना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी, तो वह धनवान बन जाएगा। वेल्दी मतलब धनवान। अगला प्रश्न पूछते हैं व्हाट मेक्स वन और रियल ब्राह्मणा, वह क्या है जो एक व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण बनाता है। इज इट बर्थ, क्या कोई जन्म से,
ब्राह्मण होता है गुड कंडक्ट या अच्छे आचरण होने से, ब्राह्मण होता है आर लर्निंग या ज्ञान होने से, ब्राह्मण होता है आंसर डिसिवली निर्णायक उत्तर दीजिए। डिसिवली का मतलब होता है निश्चित रूप से, लेकिन यहाँ पर मीनिंग है निर्णायक रूप से उत्तर दीजिए। आइए आगे पढ़ते हैं। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मणा। जन्म और ज्ञान किसी मनुष्य को ब्राह्मण नहीं बनाता। गुड कंडक्ट एलोन डज, और न ही अच्छे आचरण उसे ब्राह्मण बनाते हैं। हाउ एवर लर्न ए पर्सन मे बी, लर्न मतलब विद्वान, एक मनुष्य चाहे कितना भी विद्वान क्यों न हो, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मणा, वह एक ब्राह्मण नहीं होगा विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, जब तक वह बुरी आदतों का त्याग न कर दे। यानी कि जब तक एक व्यक्ति बुरी आदतों को त्याग न कर दे तब तक वह एक वास्तविक ब्राह्मण नहीं बन सकता है। हैबिट्स मतलब आदत, बैड मतलब बुरी, यानी कि बुरी आदत। इवन दो ही मे बी लर्न इन द फोर वेदाज, चाहे वह चारों वेदों का अध्ययन ही क्यों न कर ले। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट, एक बुरे आचरण वाला व्यक्ति फॉल्स टू अ लोअर क्लास, एक निचली श्रेणी में आता है। लोअर क्लास यानी निचली श्रेणी। लिखा है, अगला प्रश्न पूछते हैं, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। वंडर मतलब आश्चर्य, वर्ल्ड मतलब संसार, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। उत्तर देते हैं, एवरी डे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यमास किंगडम, प्रत्येक दिन मनुष्य सी देखता है क्रिएचर्स प्राणियों को डिपार्ट जाते हुए टू यामा किंगडम यानी कि यमलोक, यानी प्रत्येक दिन मनुष्य मानव को यमलोक जाते हुए देखता है। एंड एक्ट, और फिर भी दोज हु रिमेन, जो जीवित रहते हैं, वांट टू लिव फॉर एवर, वो व्यक्ति हमेशा के लिए जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली, और यही सत्य, इज द ग्रेटेस्ट वंडर, सबसे बड़ा आश्चर्य है। 10 द यक्षा पुट मेनी क्वेश्चंस, 10 मतलब इस प्रकार यक्ष बहुत सारे प्रश्न पूछे। एंड युधिष्ठिरा आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर उन सब का उत्तर दिए। इन द एंड द यक्षा आस्क्ड, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। इन द एंड, अंत में, द यक्षा आस्क्ड, यक्ष पूछे, ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, तुम्हारे मृत भाइयों में से कोई एक, कैन नाउ बी रिवाइव्ड, पुनर्जीवित किया जा सकता है। रिवाइव्ड का मतलब होता है पुनर्जीवित करना। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किसको पुनर्जीवित करना चाहते हो। कम बैक टू लाइफ का मतलब पुनर्जीवित करना। वही पूछते हैं कि तुम किसको जीवित करना चाहते हो। इट टुक युधिष्ठिरा ए मोमेंट टू थिंक, युधिष्ठिर को यह बात सोचने के लिए एक ही क्षण लगा। एंड देन ही विश्ड, और तब उन्होंने इच्छा किया, दैट की द क्लाउड कम्प्लेक्सड, क्लाउड कम्प्लेक्स मतलब मेघवर्ण वाला, लोटस आइड कमल नैनो वाला, ब्रॉड चेस्टेड चौड़ी छाती वाला, एंड लॉन्ग आर्म्ड, और लंबी भुजाओं वाला नकुला, नकुल को लाइक ए फॉलन इबोनी ट्री, जो एक आबनूस की पेड़ की भांति पड़ा हुआ है, माइट अराइज, उसे जीवित कर दिया जाए। अतः इस पैराग्राफ में ये कहते हैं कि युधिष्ठिर को इस बात को सोचने के लिए बिल्कुल एक ही क्षण लगा, और उन्होंने यह इच्छा जताया कि मेघवर्ण वाला, कमल नैनो वाला, चौड़ी छाती वाला और लंबी भुजाओं वाले नकुल, जो आबनूस पेड़ की भांति पड़े हुए हैं, मैं उनको जीवित करना चाहता हूं। द यक्षा वाज प्लीड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिरा,
यक्ष इस बात पर प्रसन्न हुए, प्लीड मतलब प्रसन्न हुए, एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछे, व्हाई डिड यू चूज नकुला, तुमने नकुल को क्यों चुना। चूज मतलब चुनना, तुमने नकुल को क्यों चुना, इन प्रीफरेंस टू भीमा, भीम की अपेक्षा, प्रीफरेंस मतलब की अपेक्षा, यानी कि तुमने भीम की अपेक्षा नकुल को क्यों चुना। हु है द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जिनमें 16,000 हाथियों का बल है। स्ट्रेंथ मतलब शक्ति या बल, जिसमें 16,000 हाथियों का बल है। आई हैव हर्ड दैट भीमा इज मोस्ट डियर टू यू, मैंने सुना है कि भीम आपके बहुत ही प्रिय हैं। एंड व्हाई नॉट अर्जुना, और आपने अर्जुन को क्यों नहीं चुना। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिनके भुजाओं में आपका क्या है, सुरक्षा है। प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा। टेल मी व्हाई यू चूज नकुला रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू, मुझे बताओ कि तुमने नकुल को ही क्यों चुना, रेदर देन दीज आप, रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू, इन दोनों की बजाय आपने नकुल को क्यों चुना, मुझे इसका कारण बताओ। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर उत्तर दिए, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्मा इज द ओनली साइड ऑफ ए मैन एंड नॉट भीमा और अर्जुना, धर्म हमेशा मनुष्य के पक्ष में ही होता है, एंड नॉट भीमा और अर्जुन, न कि भीम और अर्जुन। इफ धर्मा इज गिवन अप, अगर धर्म को त्याग दिया जाए, मैन विल बी रुइंड, तो मनुष्य बर्बाद हो जाएगा। रुइन मतलब बर्बाद होना। कुंती एंड माद्री वर द, यहाँ पर 80 मिटक गया है। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइव्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिताजी की दो पत्नियां हैं। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ। ए सन ऑफ कुंती, कुंती का पुत्र मैं जीवित हूँ। एंड सो सी इज नॉट कंप्लीटली, और इसलिए वह पूर्ण नहीं है। बी रिवाइव्ड, यहाँ पर बी है, बी रिवाइव्ड, अतः उनको क्या कर दिया जाए, जीवित कर दिया जाए। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस में बी इवन, और इस प्रकार से न्याय की तुला स्पष्ट हो जाए। आई आस्क दैट माद्री सन नकुला में रिवाइव, इसलिए मैं कहता हूँ कि माद्री का पुत्र नकुल को क्या कर दिया जाए, पुनर्जीवित कर दिया जाए। द यक्षा वाज मोस्ट प्लीड विद युधिष्ठिराज इम्पार्शियलिटी, यक्ष युधिष्ठिर के निष्पक्षता से अत्यधिक प्रसन्न हुए। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और स्वीकृति दे दिए। ग्रांटेड मतलब स्वीकृति, और इम्पार्शियलिटी मतलब निष्पक्षता। एंड ग्रांटेड, और स्वीकृति दे दिए, दैट ऑल हिज ब्रदर्स, और उनके सभी भाइयों को वुड कम बैक टू लाइफ, पुनर्जीवित कर दिए। इट वॉज यामा, यह यमराज थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, जो मृत्यु के देवता हैं। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्षा, जो यक्ष का रूप धारण किए थे। सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिरा एंड टेस्ट हिम, ताकि वह युधिष्ठिर को देख सके और उनका परीक्षण कर सके। ही इम्ब्रेस्ड, वह उनको गले से लगा लिए। ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, वह युधिष्ठिर को गले से लगा लिए। एंड ब्लेस्ड हिम, और उनको आशीर्वाद दिए। ब्लेस्ड मतलब आशीर्वाद दिए, और इम्ब्रेस्ड मतलब गले लगा लिए। वह युधिष्ठिर को गले लगा लिए। एंड ब्लेस्ड हिम, और उनको आशीर्वाद दिए। देन ही डिसअपियर्ड, और तब वह अदृश्य हो गए, यानी गायब हो गए। डिसअपियर्ड का मतलब गायब होना या अदृश्य होना। थैंक यू। यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।